हमारे पास कोई फंक्शन पोलिनोमियल है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन है 3x⁻³ माइनस 6x² प्लस 5x-11। तो इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर और ये 1 है तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमने इसीलिए जो शुरू में बताया मैंने नॉन नेगेटिव की बात की थी कि पावर जो है यानी यहाँ पे x है लेकिन उसकी पावर 0 है। ठीक है, तो 0 भी पावर हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती और इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जब भी इस तरह की पॉलिनोमियल आ जाएगी तो इसकी डोमेन क्या होगी, आंखें बंद करके आप बताएंगे -∞2 प्लस ∞, या इसको आप लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 में ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाता है या अंडर रूट की फॉर्म में है या रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो और वो नेगेटिव नहीं है यानी किसी भी जगह पे नेगेटिव नहीं है, तो फिर उसकी डोमेन क्या निकालेंगे कि जो भी अंडर रूट के अंदर चीज़ है ना उसको आपने इक्वेट करना है कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी अंडर रूट वाली कोई भी फंक्शन आ जाएगा और आपने इसके डोमेन फाइंड करना है, तो जो भी अंडर रूट के अंदर चीज़ होगी ना, मतलब 2 - 3t, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देना है और t की वैल्यू एवेल्युएट कर लेनी है। -3t इज इक्वल टू -2 आ गया। अब आगे देखें कि मैं इसमें अगर लेट्स सपोज -t इधर ही रहने देता हूँ और 3 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। अब नेगेटिव ख़त्म करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नेगेटिव को ख़त्म करना है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है और आपने मल्टीप्लाई करना है किसी नेगेटिव टर्म से, तो होगा क्या कि जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो t इज़ लेस देन इक्वल टू 2/3, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब t इज लेस देन 2/3 का मतलब ये है कि 2/3 से लेस क्वांटिटी, लेस में कौन आता है, -∞ की तरफ जाएंगे ना। तो हमेशा जब इंटरवल आप लिखेंगे ना तो उसमें आपने करना ये हुआ करेगा कि जो स्मॉलर वैल्यू है वहां से स्टार्ट करेंगे और लार्जर वैल्यू तक, क्योंकि -∞ लेस क्वांटिटी है वो मैंने पहले लिख दी, और जब भी -∞ लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। और यहाँ पे 2/3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वल साइन भी है। अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो फिर आप जो यहाँ पे है वो ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि ये आपके पास डोमेन होगी कब, जब आप बात करेंगे एक ऐसे फंक्शन की जिसके अंदर जो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है। तो नेक्स्ट थर्ड रूल जो आपके पास आता है कि अगर आपके पास रैशनल फंक्शन आ जाता है, तो रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना उसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है कि यहाँ पे मेरे पास देखें, ये डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, p² - 4। ठीक है, तो p² - 4 जब भी इस तरह की चीज आ जाएगी, p² - 4 को आपने नॉट इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, मतलब एक के अलावा कोई और चीज आ जाती है, 1/x - 3 एक फंक्शन है, आप कहते हैं कि यार मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या है, तो आपने जो भी फ्रैक्शन में चीज आ गई है तो न्यूमरेटर में लेट्स सपोज पोलिनोमियल है तो वो तो सिर्फ सेट ऑफ आर रियल नंबर आ जाएगा ना। तो अगर सिर्फ फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को x-3 इज नॉट इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, इसी तरीके से अब p² - 4 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि p² इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो जब +-4 आ गया तो p की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज नॉट इक्वल टू +-2। +-2 का मतलब है कि सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and -2।
इन दो वैल्यूज़ के अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास वो जो फंक्शन है उस वो वैल्यूज़ इस फंक्शन के लिए एडमिसिबल होंगी, यानी कि वो वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास कोई ना कोई आंसर मिलेगा, तो वो हमारे पास डोमेन का हिस्सा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि इंटरवल के हवाले से है कि जब भी आप किसी भी सेट को लिखेंगे ना तो उसकी कोई ना कोई नोटेशन है। मिसाल के तौर पे एब्रिविएशन आर जो है वो किसके लिए डिफाइन होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में जब नंबर थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर लास्ट वीक के अंदर देखा था, तो हमने पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बात स्टार्ट की थी, फिर रैशनल नंबर पे आए, रैशनल नंबर से हमने फिर सेट ऑफ रियल नंबर बनाए थे। तो अब याद रखिएगा कि आपके पास अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो आप इसको बस इसी तरीके से लिखेंगे। कोशिश ये करें कि ये नोटेशन यूज़ करें जो ग्रीक आर है, ठीक है। अब इसको अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे ना तो ये गलत चीज़ होगी, या इसको आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ये भी गलत होगी, ठीक है। इसे अकेला रहने दें, ये खुद ही डिफाइंड हो रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और ये आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को आप इंटरवल देखें, इंटरवल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक पॉइंट ए से लेके बी तक है। अब इंटरवल में हम डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है कि ए एंड बी ओपन ब्रैकेट। व्हाट इट मीन कि ए इंक्लूड है और सॉरी ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड नहीं है, जैसे हमने इसे डिटेल से देखा था अपने लास्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर। और क्लोज ब्रैकेट आ जाती है तो इसका मतलब है ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और इन बिटवीन दीज वो सारे इंक्लूड हैं। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है किसी भी सेट को, यानी कि अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है तो किस किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिख लें, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख लें, या आप ये लिख लें कि x बिलोंग कर रहा है, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें से कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं इसकी डोमेन फाइंड करने के हवाले से, इंटरवल जब लिखेंगे उसके बाद। जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे, जब इंटरवल लिखेंगे तो हम या तो ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या दूसरी वाली। अब हम बात करते हैं कि हमने डोमेन फाइंड करनी है किसकी, रैशनल फंक्शन की। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, इसमें देखें न्यूमरेटर में तो पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर है। प्रॉब्लम क्या आएगी, डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ऐसा जिसके अंदर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि डी फ्रैक्शन फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, तो इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो आपने सबसे पहले काम ये कर लेना है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जो है, यानी टू टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जो डिनोमिनेटर है, इसे आपने कह देना है कि दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस माइनस। तो इसका मतलब है सेट ऑफ आल रियल नंबर है एक्सेप्ट अंडर रूट फाइव एंड माइनस अंडर रूट फाइव, इन दो के अलावा आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अंडर रूट फाइव एंड माइनस अंडर रूट फाइव के अलावा जो कुछ भी है वो हमारा डोमेन का हिस्सा है, वो हमारे इस फंक्शन के लिए एडमिसिबल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है न्यूमरेटर का क्या किया जाए, तो न्यूमरेटर की भी डोमेन है, तो वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो न्यूमरेटर की डोमेन और ओवरऑल जो वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फाइव है इसकी डोमेन का आप इंटरसेक्शन लेते हो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट अंडर रूट फाइव एंड माइनस अंडर रूट फाइव। तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास यही आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई, किसकी डोमेन आ गई, इस
फ्रैक्शनल फंक्शन की, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। देखिए एक एक क्या चीज़ है, एक सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू एक्सेप्ट दो वैल्यूज़, एक आपके लेट्स सपोज ये ज़ीरो है, ठीक है, तो अंडर रूट जो 5 है वो कहाँ पे होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा ना ये वैल्यू, जिसे मैं सॉलिड कह रहा हूँ, और यहाँ पे -1 -2 से लेके ये वैल्यू लेट्स सपोज, जिसको मैं सॉलिड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन चीज़ें हैं, तो कॉमन चीज़ों में ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, तो निकालेंगे तो वही सोल्यूशन आ जाएगा जो यहाँ पे मेंशन है, और वो क्या है, यू भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस, क्या, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ये, क्योंकि इंटरवल की फॉर्म में, मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 से लेके प्लस अंडर रूट 5 तक ये जो है वो सारी की सारी